Hello everyone. In this part we will continue our discussion on module. तो चलिए शुरू करते हैं मॉड्यूल प्रैक्टिस। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको मॉड्यूल के बारे में बताया कि कैसे हम फंक्शंस को डिफ़ाइन करेंगे मॉड्यूल में, कैसे हम मॉड्यूल को इंपोर्ट करेंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको एक इम्पोर्टेंट फंक्शन के बारे में पहले बताऊंगा मॉड्यूल के, उसके बाद मैथ मॉड्यूल को हम डिस्कस करेंगे। तो वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन जो हमारा है इन बिल्ट मॉड्यूल्स के लिए, दैट इज़ द डायरेक्टरी फंक्शन। ठीक है, तो ये हमें क्या बताता है, इट लिस्ट ऑल द आइडेंटिफायर्स यूज्ड इन द मॉड्यूल। मतलब मॉड्यूल के अंदर क्या क्या है ये हमें सारे का सारा ये बताता है। मतलब आइडेंटिफायर से मतलब क्या है, ये हमें मॉड्यूल के अंदर कौन से फंक्शंस हैं, मॉड्यूल के अंदर कौन से वेरिएबल्स हैं, मॉड्यूल के अंदर कौन सी क्लासेस हैं, ये सारे के सारे हमें डायरेक्टरी फंक्शन बताता है। तो अगर हमें किसी इनबिल्ट मॉड्यूल के बारे में जानना है तो हम उसका डायरेक्टरी फंक्शन यूज़ करेंगे। तो हमें उस मॉड्यूल के अंदर जितने भी फंक्शंस, वेरिएबल्स और क्लासेस हैं, ये सारे के सारे हमें पता चल जाएंगे। फॉर एग्जांपल अभी आपको एग्जांपल करके बताते हैं। तो मैंने इंपोर्ट किया, सपोज करो मैथ मॉड्यूल को इंपोर्ट किया। तो एक फंक्शन के अंदर मैं क्या करूँगा, डायरेक्टरी फंक्शन के अंदर मैं इस मॉड्यूल को पास कर दूँगा। ठीक है, तो और मैं प्रिंट करवा के देखता हूँ कि इस फंक्शन, इस वेरिएबल में क्या आया। तो चलिए अभी इसको रन करते हैं। तो अभी इसकी आउटपुट देखते हैं क्या आएगी। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये जो स्क्रीन के ऊपर ये मैथ मॉड्यूल के अंदर जितने भी फंक्शंस हैं, जितने भी आपकी क्लासेस हैं, ये देखिए A10, जितने भी आइडेंटिफायर, जितने भी वेरिएबल्स हैं, ई फ्लोर फंक्शन, ये सारे के सारे इस मैथ फंक्शन के, मैथ मॉड्यूल के अंदर ये सारे के सारे आपको फंक्शंस दिख रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मुझे क्लियर नहीं है कि मेरे मॉड्यूल के अंदर क्या क्या अवेलेबल है, इनबिल्ट जो मॉड्यूल है उसके अंदर क्या क्या अवेलेबल है, तो मैं dir फंक्शन यूज़ करूँगा जो मुझे सारे के सारे आइडेंटिफायर्स बताएगा उस मॉड्यूल के अंदर कौन कौन से हैं। तो अब हम डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। तो वी विल डिस्कस मैथ मॉड्यूल। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, अभी हमने इंपोर्ट तो मैथ को किया हुआ है, तो मैथ डॉट पाई को हम यूज़ करेंगे। तो ये हमें कौन सी वैल्यू देता है, तो इसको अभी आप देखते हैं। तो ये आउटपुट है। तो ये देखिए मुझे इसने ये जो पाई की वैल्यू मुझे ये इसने बता दी। तो अभी मैं इसको कमेंट करने जा रहा हूँ। ओके, तो इसको रीरन करते हैं। तो इसको मैंने रन किया तो ये देखिए आउटपुट में क्या आया, इस पाई की वैल्यू को इसने मुझे बता दिया। ये मैथ डॉट पाई के साथ पॉसिबल हुआ। तो हम ऐसे ही एरिया ऑफ सर्कल भी निकाल सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल रेडियस की वैल्यू सपोज करो 4 है और पाई की वैल्यू को मैंने उठा लिया मैथ डॉट पाई से, और अब मैं एरिया निकालूंगा। तो एरिया क्या होता है, पाई इंटू आर इंटू आर। तो ये एरिया आ जाएगा। इसको देखिए, ये हमारा एरिया ऑफ सर्कल यहाँ पे आउटपुट पे आप देख पा रहे हो। सिमिलरली सपोज करो एक वेरिएबल है a जिसकी वैल्यू है 12.3 और मैंने उसका सील और फ्लोर देखना है। तो मेरे पास जो है सील फंक्शन भी है इनबिल्ट, द सील इज। तो यहाँ पे मैं प्रिंट करवाऊंगा कैसे, मैथ डॉट सील और यहाँ पे मैं पास कर दूंगा a को। तो देखिए
ये 12.3 जो वैल्यू है इसकी सीलिंग वैल्यू आई 13। सिमिलरली मैं अगर इसकी फ्लोटिंग वैल्यू निकालनी है, सॉरी फ्लोर वाली वैल्यू निकालनी है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सील की जगह पे मैं कर दूँगा फ्लोर, और यहाँ पे फंक्शन यूज़ करूँगा मैं कौन सा, फ्लोर फंक्शन यूज़ करूँगा। तो फ्लोर फंक्शन की देखिए, द सील इज़ 13, द फ्लोर इज़ 12। तो ये भी एक इनबिल्ट फंक्शन है, सील और फ्लोर। सिमिलरली सपोज करो मैं एक वेरिएबल है b जिसकी वैल्यू 5 है और मैं फैक्टोरियल निकालता हूँ, तो मैथ डॉट फैक्टोरियल, और मैं फैक्टोरियल में पास कर दूंगा इस b को, तो प्रिंट करवा देते हैं। तो ये सारे के सारे मेरे इनबिल्ट फंक्शंस हैं इस इनबिल्ट मॉड्यूल के अंदर। तो यहाँ पे मैं क्या प्रिंट करवाऊँगा, मैं प्रिंट करवा देता हूँ फैक्टोरियल। ये तो वेरी सिंपल, फैक्टोरियल ऑफ फैक्टोरियल ऑफ हमारा वेरिएबल जो है b में है, तो फैक्टोरियल ऑफ b इज़, यहाँ पे मैं f में मैंने फैक्टोरियल निकाला हुआ है, तो इसको रन किया है, तो ये देखिए फैक्टोरियल ऑफ 5 इज़ 12 आ गया। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं GCD फंक्शन, जिसको हम बोलते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। तो सपोज करो a की वैल्यू है 105, b की वैल्यू है 63, तो मैं अगर प्रिंट करवाता हूँ मैथ डॉट GCD और मैंने वैल्यू पास की a, b, तो प्रिंट इसकी आउटपुट मेरे पास आई 21, क्योंकि जो 105 और 63 का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र जो है दैट इज़ द 21। सिमिलरली हमारे पास एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है जो EXP फंक्शन है, दैट इज़ द पावर ऑफ e इज़ यूज्ड टू कैलकुलेट द पावर ऑफ e। तो जैसे कि मैंने प्रिंट करवाया मैथ डॉट एक्सपोनेंशियल, और यहाँ पे मैं 2, मैथ डॉट EXP क्या करता है, e की पावर 1 दिखाता है। यहाँ पे मैथ डॉट EXP में मैंने अगर 2 पास कर दिया तो ये मुझे e स्क्वायर की वैल्यू देगा, और दैट इज़ द 7.38। आप चाहो तो इसको राउंड ऑफ कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली। सिमिलरली अगर मुझे पावर ऑफ ए नंबर निकालनी है, सो पावर ऑफ ए नंबर, तो उसके लिए सिंपल मैं क्या यूज़ करूँगा, मैथ डॉट पावर, और यहाँ पे मुझे सपोज करो 3 की पावर 4 निकालनी है, तो ये देखिए 3 की पावर 4 81 आ गया। और सिमिलरली अगर मुझे 3 रेज़ टू पावर 7 निकालनी है, तो 3 रेज़ टू पावर 7 मेरे पास ये आ गया। तो काफ़ी इजी है। सिमिलरली मैं लॉग की वैल्यू भी निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो लॉग वैल्यूज़ के लिए सपोज करो मैंने निकाला मैथ डॉट log 2, और यहाँ पे मैंने पास कर दिया 64, तो ये log बेस 2 64 की मुझे वैल्यू बताएगा, और log बेस 2 64 की वैल्यू है 6। और मुझे अगर log बेस 2 अगर मुझे log बेस 10 की वैल्यू निकालनी होगी, तो log बेस 10, तो यहाँ पे मैं इसको निकालूंगा तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि मैथ जो मॉड्यूल है इसमें काफ़ी सारे फंक्शंस हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो सिमिलरली मुझे स्क्वायर रूट की वैल्यू अगर देखनी है, तो मैथ डॉट स्क्वायर रूट, और यहाँ पे मैं जिसकी मुझे स्क्वायर रूट निकालना है मैं वैल्यू पास कर दूंगा, तो ये 81 का स्क्वायर रूट 9.0। सिमिलर अगर मुझे सपोज करो इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो ये देखिए 8111 का स्क्वायर रूट भी आ गया। तो कितनी जल्दी ये मुझे कैलकुलेशन करके बता रहा है, और सारे के सारे फंक्शन, चाहे वो पावर है, चाहे वो लॉग है, चाहे वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, चाहे वो स्क्वायर रूट है, ये सारे के सारे मुझे बताएगा।
यहाँ तक कि नहीं, ये मुझे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन भी बताएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में जैसे फॉर एग्जांपल साइन कोस टेन है, और जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में मैं वैल्यू जो पास करूँगा, वैल्यू पास्ट जो है वो किस में होगी, ये चीज़ आपने याद रखनी है, इन द रेडियंस, कि रेडियंस के अंदर वैल्यू पास होगी। ठीक है, तो उसके लिए क्या है, आपको अभी मैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन यूज़ करके बताता हूँ। सपोज करो ए में मेरे पास है मैथ डॉट पाई डिवाइडेड बाय 6, तो ये मेरे पास क्या आ गया, एक रेडियन आ गया, मैथ डॉट पाई डिवाइडेड बाय 6। तो अब मुझे इसका सपोज करो साइन निकालना है, तो प्रिंट मैं क्या करूँगा, मैथ डॉट साइन, यहाँ पे पास कर दूँगा ए। तो ये मुझे इसने साइन ए की वैल्यू, ए में जितनी भी वैल्यू है पाई डिवाइडेड बाय 6, ठीक है, आपको पाई की वैल्यू पता है, डिवाइडेड बाय 6 वो रेडियन हो गया। तो ये मुझे उसने साइन की वैल्यू पास करके, वैल्यू कैलकुलेट करके बता दी। सिमिलरली अगर मैंने मैथ डॉट कोस ए निकालना है, तो ये मुझे कोसाइन की वैल्यू निकाल के दे देगा, वेरी इजी। और अगर मुझे टैन की निकालनी है, तो ये मुझे टेंजेंट की वैल्यू भी निकाल के दे देगा, मैथ डॉट टैन, और मैंने ए पास कर दिया, तो ये इसने मुझे ये वाली वैल्यू कैलकुलेट करके दे दी। सिमिलरली अगर रेडियंस को डिग्री में कन्वर्ट करना हो, या डिग्रीज़ को रेडियन में कन्वर्ट करना हो, तो कैसे, तो b की वैल्यू सपोज करो 60 है, b इक्वल्स टू 60, और मुझे इसका निकालना है कि b 60 फॉर, मैंने इसकी देखनी है कि रेडियन टू डिग्री करना है। तो मैं प्रिंट क्या करूँगा, मैथ डॉट डिग्री करूँगा, ठीक है, यहाँ पे मैं अभी इसको प्रिंट में करूँगा, मैथ डॉट डिग्री, प्रिंट करूँगा मैथ डॉट डिग्रीज, और यहाँ पे पास कर दूँगा मैं ए मेरे पास क्या था, ए मेरे पास रेडियन था, और रेडियन को मैं डिग्री में कन्वर्ट कर दूँगा। और मैंने अगर सपोज करो मैंने मैथ डॉट रेडियंस, और मैं यहाँ पे रेडियंस के अंदर पास कर दूँगा बी, मतलब अगर मुझे डिग्री दी हुई है, तो जैसे बी 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री के कितने रेडियन होते हैं, और जैसे ए रेडियन दिया हुआ था, ए कितना है, ए यहाँ पे देखिए, ए मेरे पास है मैथ डॉट पाई डिवाइडेड बाय 6, ठीक है, और ए मेरे पास रेडियन है, मैंने रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर दिया, बी मेरे पास डिग्री है, मैंने डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर दिया। तो ये देखिए मैथ डॉट डिग्री ए मेरे पास जितना भी मेरे पाई डिवाइडेड बाय 6 था, ठीक है, और वो कितने डिग्रीज के बराबर होता है, ऑलमोस्ट 30 डिग्री के बराबर होता है। और बी 60 डिग्री है, वो कितने रेडियंस के बराबर होता है, ये 1.0 ऑलमोस्ट इसके इक्वल होता है। तो ये मैथ मॉड्यूल है, आपको आई होप समझ आया होगा। और भी फंक्शंस जो हैं, जो मैंने आपको बताए, वो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टरी फंक्शन में मॉड्यूल का नाम पास करके आप उसको कॉल कर सकते हो, और कॉल करने के बाद आप फंक्शन, किसी भी पर्टिकुलर फंक्शन को ट्राई करके देख सकते हो। ठीक है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट फंक्शंस थे जो मैंने मैथ के डिस्कस किए। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और भी लेक्चर्स के साथ जल्दी ही आपको मिलते हैं। थैंक यू।